सुप्रभात बच्चों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, मैंने आपको भाषा समझाया था। हमने व्याकरण स्टार्ट की है। भाषा, जो उसका पहला अध्याय है आपका भाषा तथा व्याकरण। हम पढ़ेंगे भाषा तथा व्याकरण। आप पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हम अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, उसका एक जो माध्यम है वो भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप कौन से हैं? एक आपका लिखित भाषा है और दूसरी आपकी मौखिक भाषा। मौखिक व लिखित भाषा आती है। मौखिक व लिखित भाषा, जैसा कि आप दूसरी कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ाया गया था कि मौखिक भाषा कौन सी होती है, लिखित भाषा कौन सी होती है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखकर हम समझ रहे हैं, हम उस चीज को पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे। और जबकि मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे बोलकर, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुनकर उस चीज को समझ रहे हैं, इसको हम कौन सी भाषा बोलेंगे? मौखिक भाषा बोलेंगे। तो यह अंतर होता है लिखित और मौखिक भाषा में। अखबार अगर है तो अखबार कौन सी भाषा में आएगा? लिखित भाषा में, क्योंकि अखबार लिखा हुआ है, लिखकर हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, ये कौन सी बात हो गई? मौखिक। आप अपनी सखी से बात कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। आप अपने प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं कॉपी में या अपने पेपरों में आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित। तो ये अंतर है लिखित और मौखिक भाषा में। अब अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता है हर जगह की, हमने यह भी पढ़ा था कि हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। जैसे राज्य हैं, अगर हम अपने भारत देश की बात करें, अलग अलग राज्य, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसी तरीके से अलग अलग देशों में भी जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, ये अलग अलग भाषाएं। और इसी तरह अगर हम देखें पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी, तो ये भाषाएं हैं, अलग अलग जगह बोली जाने वाली भाषाएं। अब हम थोड़ा आगे इस कक्षा में थोड़ा सा भाषा को हम और विस्तृत करेंगे और आपको एक नया शब्द सुनने को मिलेगा, लिपि। आप देखेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि कुछ ऐसे संकेत होते हैं। लिपि क्या होते हैं? हर भाषा के कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनमें भाषा लिखी व पढ़ी जाती है। हर भाषा में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनकी ध्वनियों को हम क्या करते हैं? उनको देख के उनकी ध्वनियों को समझते हैं। मौखिक या उच्चारित ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जैसे लिपि है, लिपि लिखने के लिए मैंने क्या किया? मैंने ल बनाया, ल में छोटी ई की मात्रा लगाई, प बनाया, प में छोटी ई की। तो कौन से संकेत ऐसे हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। आपको यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कुछ, जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उर्दू की फारसी लिपि, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ये लिपि व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान जो है लिपि को प्राप्त है। अध्याय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाऊंगी कि व्याकरण क्या है, क्योंकि मैंने आपको अध्याय का नाम क्या बताया था? मैंने अध्याय का नाम बताया था भाषा और व्याकरण। हमने भाषा भी देख ली, हमने भाषा की लिपि भी देख ली, हमने भाषा के प्रकार भी देखे, लेकिन व्याकरण क्या है? व्याकरण क्यों जरूरी है? हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? क्या ऐसा रीजन है कि हमको व्याकरण पढ़ना पड़ता है? किन कारणों से व्याकरण पढ़ी जाती है? मैं आपको दो सेंटेंस लिख के देती हूँ यहाँ पे, और आपको खुद अनुमान होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, या चलो मैं ही रखती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ अपने लिए लिखा, मैंने लिखा मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपके सामने ये बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप शायद हंसेंगे ना कि अरे मैम को तो ये भी नहीं पता कि मैम को क्या बोलना है, रही हूँ। यही है व्याकरण। व्याकरण हमें क्या करता है? व्याकरण हमें यही सिखाता है। व्याकरण हमारे को शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध वाक्यों को लिखना समझाता है। हमें शुद्ध वाक्य कैसे लिखने हैं, हमें शुद्ध उच्चारण कैसे करना है, ये हमें कौन बता रहा है बच्चों? व्याकरण बता रहा है। व्याकरण से हमें पता चलता है हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं, अब मैंने आपको एक उदाहरण अपना दिया, अब मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे राम सोता है,
ठीक है, और मैंने दूसरा लिख दिया राम सोती है। तो कौन सा सही होगा, कौन सा सही होना चाहिए, राम सोता है। ऑब्वियसली कौन सा सही होगा, राम सोता है। राम सोती है, हमने तो उसका क्या करा, हमने उसका लिंग ही बदल दिया। ठीक है, तो व्याकरण हमें सही लिखना सिखाता है, सही लिखना और साथ के साथ बोलना। अगर हम गलत बोलेंगे भी तो भी क्या होगा, हमारी व्याकरण जो है वो गलत हो जाती है। जैसे मैंने बोला विभा स्कूल जाता है, आपकी पुस्तक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, विभा स्कूल जाता है, गलत सेंटेंस क्या बनेगा, वाक्य क्या बनना चाहिए, विभा स्कूल जाती है। सूरज से पूरब है निकलता। अब देखिए, आप इस सेंटेंस को प्लीज ध्यान से देखिए, आपकी बुक में भी है, सूरज है पूरब से निकलता, सूरज है पूरब से निकलता। ये सेंटेंस टोटली गलत है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हम क्या लिखेंगे, सूरज पूरब से निकलता है, पूर्ण विराम, सूरज पूरब से निकलता है। तो वाक्यों का सही लिखना, वाक्यों का सही बोलना, शब्दों को सही बनाना जो हमें सिखाता है, उसी का नाम व्याकरण है। इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त है। हमने इस अध्याय में देखा भाषा, भाषा बोलकर लिखकर जब हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं उसे हम भाषा बोलते हैं। भाषा के दो प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। हमने थोड़ा और आगे बढ़े, हमने देखा अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। उसके अलावा आपने अपनी 3rd क्लास में, अपनी 3री कक्षा में 2 नई चीज देखी, लिपि और व्याकरण। लिपि क्या होती है, कुछ ऐसे संकेत जिनके द्वारा हम अपने भावों को लिख देते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह जो हमें लिखने में मदद करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। आपकी पुस्तक में अलग अलग भाषाओं की लिपियां दी गई हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। ये आपके एग्जाम्स में, आपके पेपरों में आ सकती हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमने देखा व्याकरण, बहुत ही ज्यादा आवश्यक व्याकरण, क्योंकि जब तक व्याकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे कभी भी शब्दों का उच्चारण और कभी भी वाक्यों का निर्माण सही नहीं हो सकता, और उसकी वजह से हमारा जो वाक्य है पूरा का पूरा गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि व्याकरण हमारे को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सिखाती है। यहाँ पे आपका यह अध्याय समाप्त होता है। अब जैसा कि हम कक्षा में करते थे, पहले भी हमने 2री कक्षा में यही करते थे, अध्याय खत्म होने के बाद हम अभ्यास कार्य में आते थे। तो अभ्यास कार्य वैसे तो आपको मैं खुद ही करने को समझाती थी कि आपको खुद करना चाहिए। हम कक्षा में क्या करते थे, क्रॉस टैली करते थे। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हम करेंगे, क्रॉस टैली कर सकते हैं हम। मैं बोलती हूँ, आप जरा देखिए अपने उसमें, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने, 2 रूप। ठीक है, तो मुख से बोलना भाषा का कौन सा रूप है, जब हम बोल रहे हैं, मौखिक हो गया। देन मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या बोलते हैं हम, लिपि। क्या बोलते हैं, जो भी मौखिक ध्वनियां हैं उनको जब हम लिखकर प्रकट करते हैं, वो चिन्ह जो होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। उसके बाद सत्य असत्य आपको बताना है। हम अपनी बात लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं, क्या होना चाहिए, सत्य। उसके बाद समाचार सुनना भाषा का लिखित रूप है, असत्य, क्योंकि समाचार सुनना हम सुन रहे हैं। ठीक है। देन संस्कृत की लिपि देवनागरी है, सत्य। पत्र लिखना मौखिक भाषा का उदाहरण है, असत्य, क्योंकि यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है, लिखित भाषा है, मौखिक नहीं है। उसके बाद हम बताएंगे दिए गए वाक्यों के प्रयुक्त भाषा के रूप लिखिए। अमन व नमन मैच देख रहे हैं, देखना कौन सी भाषा हो गई, कौन से वाक्य को कौन सी भाषा प्रयुक्त हो रही है यहाँ पे, जब हम देख रहे हैं। देखना और सुनना, यानी कि हम मैच को देख रहे हैं, तो ये, हाँ जी, तो अमन और नमन मैच देख रहे हैं, मौखिक। कविता पाठ याद कर रही है, कौन सा हुआ, ये भी हमारा मौखिक कर रही है ना, वो भी कविता याद कर रही है, तो मौखिक हुआ। दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, लिखित भाषा, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, मौखिक भाषा। अब एक होमवर्क मैं आपको दूंगी कि आपने ये वर्ग पहेली दी गई है, इस वर्ग पहेली को आप पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए कि वर्ग पहेली, इसमें आपने क्या करना है, इसमें 8 भाषाएं छुपी हुई हैं। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है पंजाबी, एक उदाहरण मैंने आपको दिया पंजाबी। इसी तरीके से यहाँ पे 7 भाषाएं, एक भाषा मैंने आपको बता दी पंजाबी, आपने 8 भाषाएं ढूंढनी थी, 8 में से मैंने एक आपको पंजाबी समझा दी। अब आप बाकी भाषाओं को ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।